अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो प्यारा पाकिस्तान। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक बलोच। आज मेरे साथ मौजूद है हमारे सीनियर साफ़ी अता लेगारी साहब। आज हमारा जो टॉपिक है वो महंगाई के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँगा, मौजूदा हुकूमत है जब वो अपोजिशन में थी तो ये कह रहे थे कि महंगाई ज़्यादा है, लॉन्ग मार्च कर रहे थे, इस्लामाबाद के लिए की तरफ जा रहे थे। लेकिन अब आप खुद देखें, आप लोगों के सामने वही हुकूमत में है और महंगाई इस वक्त सूरत हाल बहुत ज्यादा है, कंट्रोल से बाहर है। आज पूछते हैं अता भैया, आप क्या कहेंगे इनके बारे में? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे व्यूवर्स और जो मेरे भाई इस वक्त मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं। तारक भैया, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज आपने मुझे किसी एक टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया, शुक्रिया। तो मैं बहुत मशकूर हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो महंगाई के बारे में है। तो तमाम पाकिस्तानी अवाम इस वक्त सरापा एहतजाज है। मौजूदा जो हुकूमत है तो इस वक्त उन्होंने जो है ना गरीबों का जीना महाल कर दिया है। हर तरफ महंगाई ही महंगाई है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है इस वक्त हमारे मुल्क में जो जिसकी कीमत ना बढ़ाई गई हो। तो इस पे आज इंशाल्लाह हम जो हमारे नॉलेज में है इंशाल्लाह दोस्तों तक पहुंचाएंगे। तो महंगाई का आज टॉपिक है हमारा। तो मेरे पास अल्फाज तो बहुत ज़्यादा हैं और मेरा दिल कर रहा है आज महंगाई के टॉपिक में बहुत ज़्यादा बातें करूं। तो जितने भी करूं मुझे लगता है आज वो कम ही होंगी शायद। तो अभी टॉपिक महंगाई पे है सर, तो इसलिए जो है ना आज देखिए आप तमाम दोस्त जो मेरे हैं, तमाम पाकिस्तानी शहरी हैं, सबको मालूम है आज घी की कीमत देखें आप, आटे की कीमत देखें आप, अशिया खुर्दनोश जितनी भी हैं, चाहे वो गरीब इस्तेमाल कर रहा है चाहे वो अमीर कर रहा है, सब चीज़ों की जो है ना वो कीमत जो है ना वो आसमानों से बातें कर रही हैं। तो आज गरीब बहुत परेशान हाल है हमारा। तो आज सफ़ेद फौज भी बहुत ज़्यादा परेशान हाल है मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से। ये मौजूदा हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो इन्होंने आकर बड़े बड़े दावे किए थे। तो वज़ीर आज़म साहब इस वक्त जो हैं मौजूदा शहबाज शरीफ साहब, तो इन्होंने भी दावे किए थे। आवाम आज जानती है, उनके काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, जुलूस हैं, धरने हैं ऐसे जो आवाम के सामने हैं। उन्होंने बड़े दावे किए थे कि मैं आकर जो है ना 1 महीने में कंट्रोल कर दूंगा और इसके जितने भी वज़ीर वो मुशीर हैं। तो ऐसे कहूँ मैं आपको कि पीडीएम क्या चीज़ है? पीडीएम वो है जो हमारे पाकिस्तान की 70 साल साबका जो पॉलिटिक्स थे वो आज सारे इकट्ठे हैं, वो सारे उनका निचोड़ है इस टाइम जो मौजूदा हुकूमत है उस पे जो है ना आज वो हैं। तो आपके सामने है, कोई इनसे कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही। चाहे अशिया जो भी है, घी के देखें इतना बड़ा जुल्म है आज। देखें कि वो आपने खुद देखा, ये यूटिलिटी स्टोर की कीमत है जो इन्होंने बढ़ाई है 1 किलो पे वो 208 रुपये इन्होंने घी पे बढ़ाया। और आयल जो है ना वो 215 रुपये वो 1 लीटर पे बढ़ा दिया। चावल है वो बहुत महंगे हो गए हैं। आटा है वो 1600 रुपये हो गया है। तो बताने के लिए तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मुर्गी को देखें आप, वो हैं, सब्जियां हैं वो देखें। तो तारक भाई जितने मैं आपको बताऊं वो कम ही है। बिल्कुल अता भाई, हमारे जो गरीब तबका है जो मजदूरी करते हैं उनके आपके सामने 500 मिलता है, कभी उनको मजदूरी मिल जाए कभी ना मिल जाए। आपके सामने अगर 500 एक साइड कर ले, दूसरे साइड घी की कीमत देखा जाए तो वो उनके कीमत भी ज्यादा है 520। ये लोग कैसे गुजारा कर लेंगे सर इस हालात में? हो तो अफसोस ही करना पड़ता है। और क्या हमारे पास कोई लफ्ज़ नहीं हम जो इस्तेमाल करें कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल तारक भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। आज मेरे पास भी अल्फाज नहीं है कि मैं उन अल्फाज को दोहराऊं या गरीब के बारे में कोई ऐसा जो है ना कोई बात करूं। गरीब बेचारा तो बिल्कुल भी अब उनका जीना महाल हो गया है। उनके लिए तो रोटी 2-3 टाइम की जो है ना वो कमाना बड़ा मुश्किल हो गया है। इतनी बड़ी गर्मी है, ऊपर से इतनी बड़ी लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग के अलावा इतनी बड़ी महंगाई है। तो एक बेचारा गरीब अब क्या कर सकता है? तो मेरे ख्याल में इस टाइम जो है ना मौजूदा हुकूमत जो है ना वो सिर्फ साबका हुकूमत को यही कहती थी कि ये सिर्फ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों के लिए आई है, इनका काम है सिर्फ इंतकामी। तो ये सिर्फ मुल्क की जो मैशत है उस पर कोई भी काम नहीं कर रही। लेकिन इस टाइम जो मौजूदा हुकूमत है
अपोजिशन के टाइम ये इस तरह की बातें करती थी, जब ये खुद हुकूमत में आई है तो इनसे खुद किसी चीज़ पे जो है ना वो कंट्रोल लानी है, ब्यूरोक्रेसी है वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, चाहे कोई चीज़ है, हर जो ताजर है वो इनके जो है ना वो बेलगाम है, इनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। सियासी इंतकाम आपके सामने है। अभी ये जब से जुलूस जो है ना साबका जो हुकूमत थी, अब वो अपोजिशन में है, तो अपोजिशन ने जब उनका हक है वो जल्द से जुलूस धरने वो कर सकती है, तो ये हर शहरी को हक है, हर मुल्क की जो है ना कानून इस चीज़ की इसको इजाज़त देता है। तो अभी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है, जलाओ घिराओ शुरू कर दिया गया है। तो पुलिस को महंगाई के लिए बाहर निकल आए तो फिर कैसे कंट्रोल करेंगे सर? बिल्कुल महंगाई के लिए निकलना चाहिए, मेरे ख्याल में ये हक बनता है। ये जो सरबराह होते हैं ये हुकूमत के वोट से आते हैं, ये अवाम के वोट से आता है, इनको अवाम की तरफ से एक मैंडेट मिलता है, तो ये इनका हक बनता है ये आएँ, अवाम को रिलीफ दें, गरीब के बारे में सोचें, मुल्क की जो मैशत है उनके ऊपर जो है ना दिन रात काम करें, क्योंकि ये अवाम टैक्स देती है, तो इनके लिए रिलीफ देना हुकूमत का फ़र्ज़ है। तो मैं यही कहता हूँ कि जो आवाम को जो है ना आज निकलना चाहिए। अगर आवाम ना निकली तो ये आने वाले दिन और ज़्यादा मुल्क के लिए भी हमारे लिए नुकसानदेह हैं। बेचारा गरीब तो पहले भी मर रहा है, तो आगे फिर उसके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। ता भाई बहुत अफसोस की बात है, ये लोग कह रहे थे हम महंगाई खत्म करेंगे, हुकूमत में आके फिर ये जो हरकतें कर रहे हैं सर, इस हरकतें को आप कैसे देख रहे हो? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं जितनी भी मजम्मत करूँ मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की या इनके ओछे हथकंडों की, तो वो कम है। कोई चीज़ की कीमत बढ़ा देते तो 5 रुपए 10 रुपए इतना तक तो ठीक था, लेकिन डायरेक्ट 30 रुपए 50 रुपए 40 रुपए इनका इतना तो हक नहीं बनता है सर। जी, आपके इस बात पे जो मैं आपको यही जवाब दूंगा कि मुफ्ता इस्माइल जब अब जो हमारे वो वज़ीर ख़जाना हैं, तो जब ये अपोजिशन में बैठे थे तो फिर इनकी बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ थी, बड़े बड़े बातें थी जो ये अपोजिशन में बैठ कर करते थे कि जो साबका हुकूमत थी जो है ना उसकी पॉलिसी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। उसके बाद ये खुर्रम दस्तगीर जो अभी हमारे वो अपना वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर साहब, तो इनके भी बड़े बड़े दावे थे, आपने सुने थे, तमाम कौम जानती है। तो आज देखें बिल्कुल भी हालात बिल्कुल इनके कंट्रोल से बाहर हैं, इनको कुछ भी समझ नहीं आ रही कि मुल्क को किस तरीके से चलाना है। ऐसे लग रहा है कि ये तो साबका जो हुकूमत है उससे भी ये गए गुजरे हैं, हालांकि ये इन जो है ना मुल्क पाकिस्तान के ऊपर पिछले 70 साल से ये हुकूमतें करते आ रहे हैं। इनके लिए तो ये मुल्क चलाना कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं था। भाई एक और मजे की बात आपको बताता चलूंगा कि जो पार्टी के लोग थे पीटीआई के, वो छोड़ के दूसरे पार्टी में ज्वाइन किया। उनका मकसद सिर्फ यही था कि महंगाई है, हम इस हुकूमत में नहीं रह सकते हैं, अवाम में जाना है, हम दूसरे पार्टी ज्वाइन करेंगे, वहाँ कुछ करेंगे। तो आप लोगों के सामने अब वो दूसरे पार्टियों में ज्वाइन कर चुके हैं, उनके हालात आप कैसे देख रहे हो सर आप? जी बिल्कुल तारिक भाई, हालात तो आप खुद देख रहे हैं, पूरी कौम देख रही है। तो अब तो इन बातों से साफ ज़ाहिर लग रहा है जो मौजूदा हुकूमत है उनकी पॉलिसियाँ जो है ना वो बिल्कुल भी नकारा हैं, बिल्कुल भी गरीब के लिए बिल्कुल मुस्बत नहीं है, पूरे मुल्क के लिए मुस्बत नहीं है। इनकी कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है जो मुल्क को नुकसान ना दे रही हो इस टाइम, बिल्कुल भी। तो जो मुनहरिफ अरकान है, आपने सवाल किया, तो वो बेचारे सिर्फ पैसे की खातिर गए हैं। तो मैं एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मैं उनसे यही सवाल करूंगा कि आपने जो ज़मीर बेचा वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए बेचा, इस कौम के लिए आपने नहीं भेजा, इन गरीबों की हमदर्दी के लिए आपने नहीं भेजा बिल्कुल भी। तो आइंदा इंशाअल्लाह ये कौम अब इंशाअल्लाह ये गयूर कौम इंशाअल्लाह उसी नौजवान क़ियादत को, उसी हमदर्द को, उसी कैंडिडेट को इंशाअल्लाह इंतखाब करेगी जो गरीब आवाम का हमदर्द होगा, जो मुल्क पाकिस्तान का हमदर्द। सर जो महंगाई इस वक्त नून लीग की तरफ से की है, इनका जो जिम्मा है वो तो नून लीग के ऊपर पे है, और नुकसान भी नून लीग को होगा नेक्स्ट इलेक्शन के लिए। तो वो नहीं सोच रहे हैं सर हम गलत कर रहे हैं, हमें या हुकूमत छोड़ना चाहिए था। तो आपके इनके बारे में आप क्या राय रखते हैं?
जी, मैं तो आपको यही इस बात का यही जवाब दूंगा तारिक भाई कि मैं सहाफ़ी होने के नाते नाते एक पाकिस्तानी शहरी भी हूँ। बिल्कुल। तो मेरा हक़ है मैं अपनी जो मेरी एक सोच है तो वो मैं तमाम दोस्तों के सामने रखूँ, तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों के सामने रखूँ। तो मैं जो है ना आपको इस बात का ये जवाब दूंगा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकासद, अपने ज़ाती मफादात के लिए ही है। तो ज़ाती मफाद में आपको नज़र भी आ रहा है कि ये आए हैं IMF के अंडर जब से आए हैं, इन्होंने बिल्कुल भी मुल्क का मैशत का बिल्कुल कबाड़ा कर दिया है। और उसके बाद जो है ना ये अपने केसेस ख़त्म करने के चक्रों में हैं। और अब देखो हमारी किस्मत, हमारी कौम की किस्मत देखें, नैब की तरमीम वो कर रहा है जो खुद नैब का मुजरिम है। सोचने वाली बात है ना, जो नैब का मुजरिम है वो जी। और वज़ीर दाखिला को आप देख लें, कोई ऐसा इस टाइम जो भी बैठा है वज़ीर, चाहे वो मुशीर है, वो कोई ऐसा नहीं है जो जिसके ऊपर केस ना हो। तो बस अभी आपके सामने नैब की तरमीम हो रही हैं, ECL से नाम निकाले जा रहे हैं। तो बस काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो बस मैं अवाम सारी जानती है। बिल्कुल अता भाई, आज आप देख रहे थे सोशल मीडिया पे लोग रिक्शों को आग लगा रहे थे, मोटरसाइकिलों को आग लगा रहे थे, वो ज़्यादातर साइकिल इस्तेमाल कर रहे थे। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा महंगाई के चर्चे हो रहे थे, तो इनके बारे में आप क्या राय रखें? जी बिल्कुल, पेट्रोल की हालत आप देख रहे हैं। और अपना मुफ्ती इस्माइल साहब ने और जो ना आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही फरमाया जो ना कुछ दिन तक इंशाल्लाह हम मज़ीद महंगाई कर रहे हैं। महंगाई क्या कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि अभी भी मौजूदा हुकूमत पेट्रोल के ऊपर फ़ी लीटर के ऊपर 9 रुपये बर्दाश्त कर रही है नुकसान, और जो डीज़ल है उस पर 19 रुपये बर्दाश्त कर रही है। और उसके बाद बिजली जो है ना वो किसी को बताए बगैर वो भी हुकूमत ने आज 7 रुपये कुछ पैसे, जिनके 8 रुपये वो भी बढ़ा दिए हैं। और जो उद्वियात हैं जो इंसानी ज़िंदगी के लिए है, जो इंसानी ज़िंदगी के बचाने के लिए हैं, उस पर भी 27% टैक्स लग गया है। अभी आने वाले दिनों में गैस पे भी आप देखेंगे टैक्स लगने वाला है। अशिया खुर्दनोश तमाम पे अभी दोबारा फिर टैक्स लगने वाला है। सर, पाकिस्तानी अवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या वो आप रोड पे निकलें, एहतजाज करें, शायद वो कंट्रोल में हो जाएंगे फिर महंगाई? जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो अपने व्यूअर्स, अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से यही कहूँगा कि बिल्कुल आप निकलें, ये अभी टाइम है। तो हर आए दिन हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है, हमारी मैशत डूबती जा रही है। तो हमारे जो इंडस्ट्रियां हैं वो बंद होती जा रही हैं, मुल्क में बिजली नहीं है, मुल्क में गैस नहीं है, मुल्क में जो है ना बिल्कुल एक अफरा तफरी मची हुई है। तो बिल्कुल मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि निकलें आप बाहर, ये आपका कानूनी और आईनी हक़ है। अपने हक़ के लिए आपने आवाज़ उठानी है, और इस आवाज़ पे इंशाअल्लाह हम भी आपके साथ होंगे। ये मुल्क हमारा है और इस पे हमने जो है ना इसको बचाना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ये तो बड़े लोग जो होते हैं ये इस मुल्क में कभी रहते हैं, कभी इस मुल्क से चले जाते हैं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये इस मुल्क के हमदर्द नहीं है। हम गरीबों ने इस मुल्क की हिफाजत भी करनी है, हम लोगों ने इस मुल्क में ज़िंदगी गुजारनी है, हमारी आने वाली नस्लों ने यहाँ पे ज़िंदगी गुजारनी है। तो इसके लिए हमें ज़रूर निकलना है। हमने पुरअमन तरीके से, ये मुल्क हमारा है, हमने पुरअमन तरीके से एहतजाज करना है, और इंशाअल्लाह अच्छे लीडर की इंशाअल्लाह इंतखाब करना है, उसको लाना है अपने मुल्क के ऊपर, ताकि आने वाले दिन हमारे खुशी से गुजरें और हमारी आने वाली जो नस्लें हैं तो वो अच्छी ज़िंदगी बसर करें। अच्छा भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। तारिक बलोच को देखते रहिए प्यारा पाकिस्तान।